महाराज सद्गुरु राजन को राजा जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भणे में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। सृष्टि के कण कण में विराजमान आराध्य देव संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज जी के पावन युगल चरण कमल में शिष्य दंडवत प्रणाम एवं उन्हीं के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महर्षि संत सीवी परमहंस महाराज जी एवं उन्हीं के हृदय अवतार महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज तथा सिद्धपीठ गुफा घाट में स्थित संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज जी तथा उन्हीं के प्रतिनिधित्व हेतु उपस्थित पूज्यपाद स्वामी श्री प्रमोदानंद जी महाराज एवं डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज एवं निर्मलानंद जी महाराज तथा मंच पर आसीन पूज्यपाद स्वामी श्री जय कुमार बाबा एवं स्वामी श्री शकलानंद जी महाराज तथा ब्रह्मचार्य श्री सी बाबा तथा मंच पर आसीन मुद मंगल में संत समाज पुण्य की पवित्र आसन पर आसीन सत्संग प्रेमी बंधुओं माताओं एवं धर्मशिला बहनों आप सबों के अंतर्गत विराजमान परमपिता परमात्मा की सत्ता को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ तथा एक बार निवेदन है कि उच्च स्वर में जय घोष करें जो कि शांत वातावरण हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, कल से ही हम लोग इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और आज का विषय कर्म है कि हम लोगों को डुबकी लगाना चाहिए, लेकिन किस प्रकार लगाना चाहिए, किस चीज की सहारा लेकर के लगाना चाहिए। अभी सुन रहे थे भगवान श्री राम, भैया लखन, माँ सीता वनवास में हैं और सबसे प्रथम पहला दिन तमसा नदी के निकट विश्राम कर रहे हैं, उसके बाद श्रृंगवेरपुर में हैं। इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी रखवाली करने के लिए वहां की गुणसाद भी बड़ा ही आदर सम्मान के साथ देख रेख कर रहे हैं। गुणसाद को बड़ा दुख हुआ कि कहाँ राजा का पुत्र राज तिलक होता, राजा बनते, इतने सुकुमार राजकुमार को आई जंगल में शीशम के पत्तों के बिछौना पर सोए देख देख बड़ा दुख हो रहा है। माँ कई ठीक नहीं की, जो कि राम को वनवास भेज चुकी है, बहुत खराब की। तो उसी में समझाने के प्रयास से बोले हैं भैया लखन, बोले लखन मधुर मृदुबानी
ज्ञान विराग भगति रस सानी। ज्ञान से वैराग से युक्त भक्ति से सनी हुई मधुर वाणी से बोले हैं, आहु न कहो सुख दुख करता निज कृत कर मैं भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को ना सुख देता है ना किसी को दुख देता है, सबों को अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है। हम आप जो भी कर्म कर रहे हैं इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म का सजा को भुगतना पड़ेगा। आपके बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे को भुगतना पड़ेगा। महाभारत की कथा में आप लोग सुने हैं, बहुत पुराने सत्संगी आप लोग हैं, लेकिन सुन सुनकर ख्याल भूल आ जाता है। फिर भी मैं याद करता हूँ, दिलाता हूँ। धृतराष्ट्र देखिए, जन्मांध थे, जन्म से ही अंधा थे और उनके सारे पुत्र मारे गए। 100 पुत्र थे कौरव, मारे गए। जब सारे पुत्र मारे गए तो ये दुखित होकर सोचने लगे कि अब क्या करें, हम कौन ऐसा कर्म किए थे वे सारा पुत्र मर गया। तो उसी में समझाने के ख्याल से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, सबों को किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो क्या मैं भी ऐसा कर्म किया हूँ? कहता हाँ, आपसे भी ऐसा कर्म हो गया है। तो कब देखो, वे भी ज्ञान धनी ज्ञान ध्यान के मूर्ति थे, इतना परिपक्व थे कि अपने अंदर में धस कर देख सकते थे और कहे कि आप आंख बंद कर देखो, युक्ति के अनुसार देखो कि तुमने कौन ऐसा कर्म किया है। तब देखते हैं तो 100 जन्म तक राजा ही है वो, किसी प्रकार के पाप कर्म नहीं किए हैं। अंतिम में 101 जन्म में जब जाते हैं तो वहां देखते हैं बीमार पड़े हुए, राजा है लेकिन बीमार पड़े हुए। उन्हीं में एक फकीर आते हैं, 100 हंस का बच्चा देते हैं रखने के लिए धरोहर, और कहते महाराज मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। उसी में वैद आते हैं, मांस खाने के लिए सलाह देते हैं, और एक बच्चा हंस एक बच्चा जैसे खाते हैं स्वाद बड़ा सुंदर लगा, दूसरा बच्चा भी खाए, तीसरा बच्चा भी खाए, इस तरह एक एक करके 100 हंस के पुत्र को खा लिए। वही कर्म का फल पीछा करते करते यहाँ पर आकर बदला लेते हैं। 100 पुत्र मारा गया। सज्जनों, हम आप जो भी कर्म करते हैं इसका फल एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा। मैया सीता देख लीजिए, मैया सीता को भी भोगना पड़ा है, वनवास जाना पड़ा, और वनवास में भी घटना होती है, आप सब जानते हैं। रावण आते हैं और माँ सीता को उठाकर लेकर चले जाते। इसका भी कर्म का फल है। जब अपने पिता के घर में थे तो वहां भी सुग्गी को देखते थे, सुग्गी को पकड़े। उसी से वो पकड़ने के कारण वो सुग्गी मनुष्य भाषा में कहते हैं, हे सीता तुम क्यों इतना विचलित हो, तुम्हारे पतिदेव जल्द ही मिलने वाले हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे पतिदेव का नाम राम होगा। मनुष्य की भाषा में जब सुनते बहुत खुशी हुई माँ सीता को, और सोचे कि फिर ये पक्षी है पता नहीं फिर उड़ जाएगा, इसलिए इसको पकड़ कर रखते हैं, समय समय पर इसे सारा खबर लेता रहेंगे। और उस सुग्गी को माँ सीता पकड़कर पिंजरे में बंद कर देती है। सुग्गी कहती है, सीते तुम मुझे छोड़ दे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद न रह पाएंगे, हम पक्षी खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं और तो पिंजरे में बंद कर रखना चाहती हो।
इसीलिए हे सीते, मैं यहाँ स्वतंत्र नहीं हूँ, तू मुझे छोड़ दे। वह सीता कहती है, हे सुखी, देख मैं तेरी सारी व्यवस्था क्या, सोने की पिंजड़ा है, कटोरी है, दूध भात है। देखो किसी को नसीब नहीं, लेकिन तुमको सोने की पिंजड़ा में रखे, सोने की कटोरी में दूध भात दे रहे हैं, तुम इसे खाओ। कहते नहीं सीते, मैं यहाँ सुखी नहीं हूँ। देखो हमारे पतिदेव किस तरह मर्रा रहे हैं, किस तरह व्याकुल हैं हमारे वियोग में, तुम हमको बंद कर रखी है, इसलिए सीता मुझे छोड़ दे। फिर भी कुछ नहीं सुनी है। उसी जगह कही है, जा सीते, मैं भी तुझे साप देती हूँ, जिस तरह तू मुझे पकड़ी है, तुम्हें भी पकड़ेगा। जिस तरह तू मुझे सोने की महल में रखी है, पिंजड़े में रखी है, तुझे भी सोने की महल में रखेंगे। देखिए वही कर्म फल आएगी। माँ सीता सुखी को पकड़ी थी, ताज रावण ने सीता को सोने की नगरी में रखी है, किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी देखिए क्या माँ सीता वहां सुखी है? नहीं सुखी है। इसीलिए हम लोग कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जो कि सुखमय जीवन हो। यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। अगर इस मनुष्य शरीर से पाकर के जो कर्म करना चाहिए, अगर सदकर्म करते हैं, आपके जीवन में अगर पुण्य होता है, पाप होता है, तो ध्यान का ऐसा बल है कि आपके जीवन ना पुण्य रहने देंगे ना पाप रहने देंगे, और आप शांति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। कहने को बहुत सारी बातें हैं, बस आज तो अंतिम दिवस है। बस हम लोगों को ठान कर जाना है कि हम आप कुछ ही भोग लेना, कर्म का फल है। आपका संतान आपकी बातें नहीं मान रहा है, समझिए वो आपका बदला ले रहा है। आपकी बहू आपकी बात नहीं मान रही है, समझिए आपका बदला लेने के लिए इस जन्म में आपकी बहू बनकर के आई है। आप माता पिता हैं, अपने बच्चों को बार बार दुख दे रहे हैं, कोई गलती नहीं है, समझिए आप उसके लिए कर्म की पूर्ति करने के लिए आए हैं। इसलिए सज्जनों, ऐसा हम लोग व्रत देना चाहिए जो कि अपने जीवन शुद्ध कर्म हो, पाप कर्म ना हो। कहने को बहुत सारी बातें हैं। अब हम लोगों के बीच धनबाद जिला से चल करके आए हुए पूज्यपाद स्वामी श्री शकलानंदी महाराज हैं, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।